कहते हैं हिमालय की अंधेरी चोटियों के पार एक स्थान है, एक स्वर्ण नगरी जो कभी धुंध में दिखती है, कभी सूर्य की किरणों में झिलमिलाती है। वह थी अलकापुरी, धन के देवता कुबेर की राजधानी। कुबेर अपार वैभव के स्वामी थे, जिनकी सेवा असंख्य यक्ष और गुह्य करते थे। परंतु एक वस्तु थी जिसे कुबेर सबसे अधिक महत्व देते थे, उनका पुण्य कोश। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ जब कुबेर के पुण्य कोश की आभा अचानक मंद पड़ने लगी। एक दिन कुबेर ने देखा कि उनके पुण्य कोश की आभा मंद पड़ने लगी है। चिंतित होकर उन्होंने अपने विश्वस्त यक्ष रक्षक को बुलाया। कुबेर बोले, पुण्य कोश की रक्षा के लिए इसे ऐसी जगह ले जाओ जहां कोई मानव दृष्टि न पहुंच सके। रक्षक ने प्रणाम किया और पूछा, प्रभु मैं इसे कहां ले जाऊं? कुबेर ने कहा, उत्तर दिशा में एक गुप्त गुफा है जिसे केवल मैं और गरुड़ जानते हैं। यक्ष ने स्वर्ण संदूक में पुण्य कोश रखा और यात्रा प्रारंभ की। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आकाश अंधकारमय होने लगा और वातावरण में सन्नाटा छा गया। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब मुड़ा तो बस ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट थी। अचानक रास्ता दो भागों में बंट गया, एक उज्जवल, दूसरा अंधकारमय। उसने कुबेर के निर्देशानुसार अंधकारमय मार्ग चुना। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था, केवल पुण्य कोश की हल्की आभा मार्ग दिखा रही थी। तभी गुफा में गर्जना हुई, मुझे वह पुण्य कोश दे दो। वह निशाचर था, अदृश्य राक्षस जो केवल अंधकार में महसूस किया जा सकता था। एक अदृश्य शक्ति ने उसे मारा, संदूक उसके हाथों से छूट गया और प्रकाश टिमटिमाने लगा। गुफा में निशाचर की हंसी गूंजने लगी। तभी उसे कुबेर के वचन याद आए, केवल पुण्य का प्रकाश ही उसे कमजोर कर सकता है। उसने तेजी से संदूक खोला और उसमें से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश में निशाचर का विकृत रूप दिखा और वह उसी प्रकाश में विलीन हो गया। यक्ष ने पुण्य कोश को गुप्त गुफा में सुरक्षित रख दिया, जहां गरुड़ ने अपना पंख छोड़ा था। जब कुबेर ने यह सुना तो वे प्रसन्न हुए। कुबेर बोले, तुमने न केवल पुण्य कोश की रक्षा की, बल्कि पृथ्वी की सद्गुणता भी बनाए रखी। लोभ का अंधकार सदा पुण्य के प्रकाश को निगलने का प्रयास करता है, पर साहस और बुद्धि ही उसके सच्चे रक्षक हैं। आज भी कहा जाता है कि वह पुण्य कोश हिमालय की किसी गुप्त गुफा में छिपा है और निशाचर की आत्मा अब भी वहीं भटकती है, उस प्रकाश की खोज में जिसने उसे हराया था। केवल शुद्ध हृदय और निर्भीक आत्मा ही इस रहस्य को उजागर कर सकती है।